नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विकास गाथा से, जिसमें आपको दिखाते हैं राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के शुभारंभ समारोह के कुछ अंश। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के तपोवन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन निवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, ई विधान प्रणाली से हम प्रदेश स्तर पर थे, लेकिन आज राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाकर हम राष्ट्र स्तर पर चले गए हैं। आज हमारी विधानसभा की कार्यप्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर भी देखी जा सकेगी। अब प्रदेश का कोई भी नागरिक हमारी विधानसभा की कार्रवाई ऑनलाइन कहीं भी देख सकता है। विधानसभा द्वारा पारित किए गए बिलों, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण तथा विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट को राष्ट्रीय स्तर पर देख भी सकते हैं तथा उसका अध्ययन एवं मूल्यांकन भी कर सकते हैं। अभी हाल ही में एक सप्ताह पहले हमारी सरकार ने अपने 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया तथा इन 2 वर्ष के कार्यकाल में हमने योजनाबद्ध तरीके से विकासात्मक कार्य करने की भरपूर कोशिश की है। हमने गरीबों के उत्थान तथा प्रदेश को नशा मुक्ति दिलाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश के लोगों के साथ गारंटियों के साथ किए गए वादों को पूरा करने की भी कोशिश की है, जिसमें से 80% वादे हम पूरे कर चुके हैं। अभी 3 वर्षों का समय बाकी है। शेष गारंटियां 100% इन वर्षों में पूरा कर दिखाएंगे तथा आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, सिर्फ गारंटियां ही नहीं, हम अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ते नजर आएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री को डिजिटल इंडिया की परिकल्पना वन नेशन वन एप्लीकेशन की सराहना करता हूं। इसके लागू होने से पूरा राष्ट्र एवं एक पटल पर होगा तथा हम एक दूसरे राज्यों की कार्यप्रणाली, कार्यकुशलता तथा निर्णय क्षमता को जान पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे हमने ई विधान प्रणाली को अपनाया, वैसे ही नेवा को भी अपनाएंगे तथा इसकी कामयाबी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैं आधिकारिक रूप से नेवा के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। और अब सेगमेंट प्रतिबिंब में आपको ले चलेंगे पिछले दिनों आयोजित बागवानी विभाग की समीक्षा बैठक में। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागवानी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बागवानी गतिविधियों को सशक्त करने के लिए विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करना नितांत आवश्यक है। उन्होंने बागवानी उत्पादों के लिए बेहतर भंडारण व विपणन की व्यवस्था विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों को उत्पादों के उचित दाम सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा जिला स्तर पर आधुनिक कोल्ड स्टोर विकसित करने और ऊना जिला में आलू की प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। इससे किसानों की आर्थिकी सशक्त होगी और स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देश दिए कि मंडी मध्यस्थता योजना के तहत किसानों बागवानों को लाभान्वित करने के लिए डीबीटी को सशक्त करने पर विशेष अधिमान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सेब बागवानी के कायाकल्प के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए की समर्पित परियोजना तैयार करने पर विचार कर रही है। इसकी अवधि 5 वर्ष होगी। सरकार का प्रयास है कि उच्च घनत्व पौधरोपण को बढ़ावा देकर बागवानों की आय में बढ़ोतरी की जा सके। इससे प्रदेश में ग्रामीण आर्थिकी सशक्त होगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बरूना में जनसभा को संबोधित किया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बरूना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी बजट में प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने नालागढ़ में बिजली बोर्ड का अधीक्षण अभियंता कार्यालय, रामशहर में अग्निशमन केंद्र और क्वारनी में साई चड़ोग में पटवार वृत्त खोलने की घोषणा की। उन्होंने बरूना इंडोर स्टेडियम को 2 करोड़ रुपए प्रदान करने, चिकनी खड्ड पर पुल का निर्माण और सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए उचित आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की घोषणा की। मुख्य
मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोंगो का नाम शहीद राइफलमैन राजेश ऋषि के नाम पर करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नालागढ़ में एकीकृत खेल परिसर के निर्माण के लिए राज्य सरकार पूरी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने पंजेरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा भी की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह जल्द ही 1 मेगावाट क्षमता की ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का शिलान्यास करने के लिए नालागढ़ आएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य की अहम ऊर्जा है और राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रयास कर रही है ताकि आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ जलवायु और वातावरण मिल सके। आत्मनिर्भर और समृद्ध हिमाचल की विकास यात्रा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू समस्त प्रदेशवासियों की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मनरेगा श्रमिकों की दिहाड़ी में 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि कर इसे 240 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए किया है। हमने मनरेगा की दिहाड़ी में 60 रुपए की वृद्धि की और आज मनरेगा की दिहाड़ी 300 रुपए के हिसाब से आपको मिल रही है। मनरेगा सशक्त व आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहा है, विशेषकर महिला श्रमिकों के जीवन में खुशहाली ला रहा है। मैं यहाँ पर मनरेगा का कार्य करती हूँ। 240 दिहाड़ी थी और अब सरकार ने जो है 60 रुपए दिहाड़ी बढ़ाकर जो है गरीब लोगों की 300 रुपए कर दी है, जिससे जो है गरीब लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। श्रमिकों के चेहरे का सुकून और खुशी यह बयां कर रही है कि प्रदेश सरकार संवेदनशीलता से सभी का कल्याण सुनिश्चित कर रही है। गत दिनों मुख्यमंत्री नालागढ़ रेड क्रॉस के समारोह में शामिल हुए। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। हाल ही में सोलन जिले के नालागढ़ में रेड क्रॉस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नशे पर अंकुश लगाने के लिए और युवाओं को इस बुराई से बचाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है तथा इस दिशा में सरकार कठोर कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, युवा पीढ़ी जो नशे की लत की ओर जा रही है, उसको सही दिशा में दिखाने का मकसद हमारी सरकार का भी है। हमने नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है। जो नशे के व्यापारी हैं, हम उनकी संपत्ति को जब्त कर रहे हैं और ये पहली बार हुआ है। जो नशे के कारोबार में लगे हुए व्यापारी हैं, उनकी संपत्ति को जब्त करने का कोई कानून नहीं था। हमारी सरकार ने कानून बनाकर उनकी संपत्ति को जब्त किया है और आने वाले समय में युवा सही दिशा में आगे बढ़े, नशे की लत को छोड़े, यही हमने आपसे अनुरोध करना है। शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। हाल ही में शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बोर्ड की कार्यप्रणाली में नवोन्मेषी उपायों का समावेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बोर्ड की वित्तीय स्थिति को सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विद्युत बोर्ड में लाइनमैन और टीममेट की भर्तियां की जाएंगी ताकि फील्ड स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि समुचित फील्ड स्टाफ की तैनाती से विद्युत आपूर्ति सेवा में गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने अधिकारियों को स्टाफ का युक्तिकरण करने के लिए योजना बनाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्युत बोर्ड का 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कॉर्पस फंड भी प्रदान करेगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रथम जनवरी 2025 से प्रदेश सरकार के ग्रेड 1 व ग्रेड 2 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विद्युत सब्सिडी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर समीक्षा की जा रही है। सरकार ने अभी हाल ही में उद्योग एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं के संबंध में विद्युत दरों में युक्तिकरण किया है, जिससे लगभग 500 करोड़ रुपए की वार्षिक अतिरिक्त आय सुनिश्चित हुई है। और अब आपको दिखाते हैं विशेष राहत पैकेज कैसे आपदा प्रभावितों के लिए बन रहा है वरदान। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। राज्य में वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा में अपने आशियानों को खो चुके प्रभावितों के चेहरे पर राज्य सरकार की आर्थिक मदद से अब रौनक लौटने लगी है। बरसात में आई त्रासदी से प्रभावित सैकड़ों लोगों के सपनों के घर फिर से बनकर तैयार हैं। इसमें राज्य सरकार से मिली आर्थिक मदद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। करसोग क्षेत्र में लगभग 45 आपदा प्रभावित लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपदा के दौरान अपने सपनों के घर खो दिए थे। इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार प्रभावितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। प्रभावितों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज घोषित कर उन्हें फिर से घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए की राशि प्रति परिवार देने का प्रावधान राज्य सरकार की ओर से किया गया।
कहा प्रधानमंत्री आवास योजना से 1.5 लाख रुपया मिलता है। मैंने कहा 1.5 लाख रुपए में तो आजकल वॉशरूम भी नहीं बनता है। अधिकारी बोले नियम है, आप नहीं कर सकते, कानून है, आप नहीं कर सकते। हमने उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नियम बदल दिया, कानून बदल दिया, और जो घर बनाने के लिए आपदा राशि मिलती थी उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए की। प्रदेश सरकार द्वारा अब तक करसोग उपमंडल के ऐसे सभी प्रभावितों को लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। पैकेज के तहत राहत नियमों में बदलाव के सुपरिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष राहत पैकेज के अनुसार करसोग क्षेत्र के सभी ऐसे आपदा प्रभावितों को राज्य सरकार द्वारा किश्तों में अब तक प्रति प्रभावित परिवार को 6,80,000 रुपए की राशि जारी कर दी गई है। पिछले साल आई आपदा में हमारा घर क्षतिग्रस्त हो चुका था। हिमाचल सरकार ने विशेष राहत पैकेज के तहत हमें घर निर्माण के लिए हमें 7 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की थी, जिससे हमें 6,80,000 रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है और हम अपना घर का निर्माण इस धनराशि से करवा रहे हैं। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। राज्य सरकार से मिली इस आर्थिक मदद से क्षेत्र के सभी 45 प्रभावितों के घर फिर से बनने को तैयार हैं। अधिकांश घरों का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। प्रभावितों को घर बनाने के बाद रंग रोगन के लिए प्रति घर 20,000 रुपए की राशि अंतिम किस्त के तौर पर दी जानी शेष है। आपदा प्रभावितों फुलमा देवी, देवेंद्र कुमार, टेकचंद व सुरेश कुमार का कहना है कि वर्ष 2023 में आई आपदा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वह भयंकर त्रासदी हमारा सब कुछ तबाह कर अपने साथ बहा ले गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने आपदा की इस घड़ी में जो साथ दिया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। पिछले साल आई आपदा में मेरा घर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस कारण हिमाचल सरकार ने विशेष राहत पैकेज के तहत घर निर्माण के लिए मुझे 7 लाख रुपए की राशि प्रदान की, जिसके से मुझे 6,80,000 रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। राज्य सरकार ने पहली बार 7 लाख रुपए की धनराशि विशेष राहत पैकेज के तहत मुझे प्रदान की है। यह सरकार का बहुत बहुत अच्छा निर्णय है। आपदा प्रभावितों का कहना है कि हम लोग तो फिर से पक्के मकान बनाने की उम्मीद ही छोड़ चुके थे, लेकिन मुख्यमंत्री की दरियादिली, संवेदनशीलता और दूसरों के दुख को अपना समझने वाली दूरदृष्टि ने हमें फिर से सपनों का घर बनाने का हौसला दिया। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विविध जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।